हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 12 से। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 11 बता दिया है, ठीक है। तो जो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एवेलुएट करो I इज इक्वल टू 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन x, ठीक है। इसको मैं बोल रहा है एवेलुएट करने के लिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज लगाओगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज लगाओ, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना, 0 to a वाला एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला प्रॉपर्टीज लगाओ, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर्टीज लगाने से क्या होगा, i इज इक्वल टू 0 to पाई लिखोगे, x की जगह पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे और ये 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स और ये हो जाएगा dx, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन मान लेना फर्स्ट। अब देखो इसको हम लोग 0 से पाई लेंगे और ये पाई माइनस एक्स और ये देखो 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx इज इक्वल टू आई। इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर दो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड ऐड करोगे तो देखो क्या होगा, आई आई 2i हो जाएगा और ये देखो 0 से पाई लिमिट है, यहाँ पे एलसीएम देखो 1 प्लस साइन एक्स दोनों में कॉमन आ जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स, तो एलसीएम यही हो जाएगा। अब सिंपली ऊपर वाला ऐड कर दो न्यूमरेटर को, तो x प्लस पाई माइनस एक्स और इधर dx। देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, ये पाई को आप बाहर रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा dx। तो 2i इज इक्वल टू पाई और ये 0 to पाई कर दो, ठीक है। और इसका ना रेशनलाइज कर दो, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स का आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कर सकते हो ना ऐसा। तो देखो यहाँ पर लिखना 2i इज इक्वल टू 0 to पाई और यहाँ पे देखो पाई बाहर भी है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन एक्स इसको लिखो और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया dx, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखिएगा, 2i इज इक्वल टू, देखो पाई बाहर है 0 to पाई, ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको आप लिखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन 1 कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू पाई ले लो और ये 0 to पाई, यहाँ पे आप ब्रैकेट ले लो, ठीक है। अब देखो इसको अलग अलग कर देते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस 0 से पाई साइन बाय कॉस हो जाएगा 10x और 1 बटा कॉस सेक एक्स dx, क्लियर है ना। अब क्या कीजिएगा, देखो यहाँ पे लिखना 2i, ये हो गया पाई, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ये 0 से पाई माइनस 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा और ये 0 to पाई, ठीक है। अब क्या करो, लिमिट पुट कर दो, पाई इज इक्वल टू यहाँ पे 10 पाई माइनस 10 0 कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखो सेक पाई माइनस सेक 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2i इज इक्वल टू पाई, 10 पाई 0 होता है और 10 0 भी 0 होता है, ठीक है। ये 0 0 हो गया और यहाँ पे देखो सेक पाई बाय सेक पाई जो होगा वो -1 होगा, देख लो चेक करके। सेक पाई को क्या लिखोगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 और सेक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है तो माइनस कॉसेक पाई बाय 2 हो जाएगा और कॉसेक पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 का उल्टा होता है, तो माइनस ये 1, तो ये हो गया -1, यहाँ -1 और सेक 0 कॉस 0 का उल्टा होता है, तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, 2i इज इक्वल टू पाई, देखो ये तो 0 हो गया, अब ये माइनस -1 -2, तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू कितना करोगे, पाई इज इक्वल टू ये +2 हो जाएगा ना। देखो पाई इंटू ये माइनस माइनस +2, तो 2 से 2 गया तो i इज इक्वल टू पाई क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाओगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बढ़िया सवाल है, आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाओगे। 13 में कह रहा है i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, ठीक है, और इधर साइन 7x dx है। तो जो यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, देखो माइनस a टू a fx dx बराबर जो है लिखोगे 2 इंटू 0 टू a fx dx। कब लिखोगे, जब आप f माइनस एक्स निकालोगे और आपको मिलेगा कितना, प्लस एक्स। और माइनस a टू a fx dx बराबर 0 लिखना कब, जब f माइनस एक्स बराबर क्या मिले, माइनस fx। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करेंगे हम लोग। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट fx इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखोगे, f माइनस एक्स निकालो, तो देखो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स पे पावर कितना, 7, ठीक है। साइन पे पावर 7x को क्या लिख सकते हो, साइन x पे पावर 7, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन x हो जाएगा, साइन माइनस थीटा, और इस पे पावर ऑड है तो ये माइनस साइन 7x, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। ध्यान देना, जैसे कि साइन n x है ना, तो इसको हम लोग साइन x पे पावर n लिख सकते हैं। n की जगह पे कुछ भी आ सकता है क्या। अब देखो ये क्या आया, माइनस fx आया ना, इसलिए बाय प्रॉपर्टीज आप क्या लिखना, i इज इक्वल टू 0, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाओगे। मैं रेज कर रहा हूं इसे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 14 कैसे बनाइएगा। i इज इक्वल टू दिया है 0 टू 2 पाई, और ये देखो cos 5x dx है। देखो यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, जैसे 0 टू 2a रहेगा और fx dx बराबर हम लोग निकालेंगे 2 इंटू 0 टू a fx dx, ठीक है, वेन f ऑफ 2a माइनस x बराबर क्या हो जाए, fx हो जाए, ठीक है। और फिर यहीं पर देखो 0 टू 2a fx dx बराबर 0 होगा कब, जब f ऑफ 2a माइनस x बराबर माइनस fx, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपके बुक में दिया हुआ है, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज को एक बार स्टडी करके वर्क करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर है 0 टू 2a। ये देखो प्रॉपर्टीज नंबर 6 में ये कंडीशंस दिया हुआ है कि f ऑफ 2a माइनस x बराबर माइनस fx आएगा, तो डायरेक्ट 0 पुट करेंगे। यही प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू, पहला केस में मान लो cos 5x, ठीक है। अब क्या करो, f 2 पाई माइनस x निकालो, ठीक है। देखो 2a की जगह क्या है, 2 पाई, तो cos 2 पाई माइनस x पे पावर क्या कर दो, 5 कर दो। अब cos 2 पाई माइनस थीटा, बच्चों cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। तो ये देखो cos 5x, cos 5 पे x ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव पे पावर ऑड रहेगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो बराबर क्या चीज, fx। समझ रहे हो ना कैसे किए, ये cos 2 पाई माइनस x cos x पे पावर 5 बराबर cos 5x। क्लियर है ना। तो इसीलिए i इज इक्वल टू, देखो क्या लिखोगे, 2 इंटू 0 टू, अब a हो जाएगा, तो 2a a में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये पाई में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। और ये हो गया cos 5x dx, ठीक। फिर से देखो, फिर से cos 5x क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगेन देख रहे हो ना, फार्मूला लगाए, ये वाला फार्मूला लगाए, 2 इंटू 0 टू a, तो अगेन लेट fx इज इक्वल टू cos 5x है, ठीक है ना। फिर से ये क्या हो गया, cos 5x। अब क्या करो, cos लगा दो आप यहाँ पर पाई माइनस एक्स, तो cos पाई माइनस एक्स पे पावर कितना है, देखो 5 है, ठीक है ना। कितना है, cos पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा फिर cos पाई माइनस थीटा। अच्छा यहाँ पर देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा के सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो ये माइनस cos x पे पावर कितना होगा, 5 बराबर माइनस cos 5x।
ये देखो ये तो निगेटिव हो गया, अब निगेटिव होगा तो बाय प्रॉपर्टीज क्या कर दोगे, 0 to 2 fx dx बराबर 0 व्हेन f2a माइनस x बराबर माइनस fx, इसलिए I इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। ये 2 को आप रहने दो, 2 into 0 बराबर ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने जब fx को ये माना तो हमें ये वाला सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पर। तो आंसर्स क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, चलो नोट करो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कैसे बनाइएगा। 15 में देखिए बोल रहा है कि I इज इक्वल टू 0 to π/2 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो sin x है माइनस cos x है, और नीचे में कहानी दिया है 1 प्लस sin x इंटू cos x, और इधर दिया है dx। बच्चों इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट फिर से आप प्रॉपर्टीज लगाओ बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखो बच्चों कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना, 0 to a fx dx बराबर 0 to a f a माइनस x dx, यही वाला प्रॉपर्टीज लगाओ। ठीक, तो देखो क्या होगा, I इज इक्वल टू 0 to π/2 रहने दो, और यहाँ पे sin x की जगह sin π/2 माइनस x और cos π/2 माइनस x। देखो प्रॉपर्टीज लगा रहे ना ये वाला। नीचे में भी देखो 1 प्लस sin π/2 माइनस x और इंटू हो जाएगा cos π/2 माइनस x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब देखिए I इज इक्वल टू 0 to π/2 sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, cos होता है ना, तो cos x, और ये हो गया माइनस sin x, और नीचे देखो 1 प्लस cos x इंटू हो जाएगा sin x, और ये dx। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब आप क्या करो ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो। देखो ऐड करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो 1 प्लस sin x cos x आएगा, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, सेम चीज है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप i और i को ऐड करोगे तो 2i होगा, और लिमिट तो 0 से π/2 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस sin x cos x एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर में देखो sin x माइनस cos x, और ये हो गया cos x माइनस sin x, और इधर क्या है dx। बच्चों देखो sin x से sin x गया, cos x से cos x गया, अब इधर कुछ बचा ही नहीं, तो i का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना। अब 0 बट्टा किसी भी संख्या से 0 में कोई संख्या से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आ रहा है। तो 0 से π/2 dx में पूरा वैल्यू क्या होगा, 0। इसमें कुछ करना नहीं है आपको, क्लियर है ना। आप एक स्टेप आगे क्या बढ़ाइए गए, आप अगर चाहो तो बढ़ा सकते हो 0 to π/2, और ये 0 बट्टा 1 प्लस sin x cos x हो जाएगा dx, तो ये पूरा रिजल्ट क्या मिलेगा हम लोग को, 0। ठीक है, चलो नोट करो, बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 15। देखने में ही काफी बड़ा लग रहा था, लेकिन देखो आराम से ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब हमने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड बना के इसको ऐड किया तो पूरा वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना होगा 16 में। देखो क्वेश्चन नंबर 16, I इज इक्वल टू, देखो क्या दे रहा है बच्चों, I बराबर दिया है 0 to π। ठीक है, और यहाँ पे देखो log 1 प्लस cos x, और ये dx दिया है। ठीक है, आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे। प्रॉपर्टीज लगाओ 0 to a वाला बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लगाओगे तो देखिए क्या लगाएंगे, 0 to a fx dx बराबर हो जाएगा 0 to a f a माइनस x dx। ठीक है, तो देखिए I इज इक्वल टू, आप इसको लिखना 0 to π log 1 प्लस cos π माइनस x, और इधर हो गया dx। अब cos π माइनस थीटा, बताओ माइनस cos थीटा होगा, तो ये 0 to π, और ये हो जाएगा log 1 माइनस cos x dx। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो i 2i हो जाएगा, और ये देखो 0 to π ले लोगे, यहाँ 0 to π, और log a प्लस log भी कर दो, तो log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x।
ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ले लो, यहाँ पे क्या जोड़ दो, dx। ठीक है, अब देखो log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, ये 0 to पाई हो जाएगा, और log a इंटू बी तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, देखो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर dx। देखो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई, और ये log हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स dx। तो log m पे पावर n जो है n log m होता है, तो आप इसको आगे ले आओ, तो 2i इज इक्वल टू देखो 0 to पाई हो गया, 2 log sin x dx। देखो बच्चों ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए i इज इक्वल टू, ये हो गया 0 to पाई, 0 to पाई log sin x dx। अब यहाँ पर फिर से हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे, देखो कौन सा प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। पहले मान लो लेट fx बराबर sin x, अब f पाई माइनस x निकालो, ठीक है, तो sin पाई माइनस एक्स। अब देखो बच्चों साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, प्लस साइन थीटा होता है ना, तो ये साइन एक्स हो जाएगा बराबर एफ एक्स, पॉजिटिव निकला। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा बच्चों 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब आप f 2a माइनस एक्स बराबर निकालोगे एफ एक्स। तो देखो 2a की जगह यहाँ पर क्या था, पाई था, तो हमने निकाला ना साइन पाई माइनस एक्स, तो ये एफ एक्स हो गया। इसलिए i इज इक्वल टू देखो क्या लिखोगे, 2 into 0 to पाई बाई 2 लिखना, ठीक, और ये देखो log sin x dx होगा। देखो 2 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की जगह पे यही रहेगा log sin x। इसको इक्वेशन बच्चों मान लो थर्ड। ठीक है, अब फिर से आप क्या करो, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाओ, ठीक है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। देखो कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ये वाला प्रॉपर्टीज फिर से लगा रहे हैं। एक इस क्वेश्चन में ना ढेरों प्रॉपर्टीज लग रहा है, नहीं तो थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चन को। एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाला प्रॉपर्टीज लगेगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, देखिए i इज इक्वल टू 2 तो है ही, 0 to पाई बाई 2 रहेगा, और log हो जाएगा बच्चों साइन x के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स dx कर देना। ओके, ये 2 है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो i इज इक्वल टू, देखिए i इज इक्वल टू 2 0 to पाई बाई 2, और ये हो गया log साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos x dx। इसको इक्वेशन क्या मान लो 4। अब देखो इक्वेशन थर्ड और 4 को फिर से ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड 4। तो देखो थर्ड 4 को ऐड करोगे तो आई आई कितना 2i, और ये 2 तो दोनों में है, दोनों में रहेगा कॉमन, और ये 0 से पाई बाई 2 होगा, और log देखो sin x और प्लस log cos x, और इधर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, फिर से आप चाहो तो 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हो ना, देख लो 2 से 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कर दे कैंसिल, चलो कर दिया मैंने। तो देखो i इज इक्वल टू, अब क्या होगा देखिए 0 से पाई बाई 2, ठीक है, और log a प्लस log b, तो log a इंटू b, तो log sin x इंटू हो जाएगा बच्चों cos x, और ये हो गया dx। तो i इज इक्वल टू देखो क्या लिखोगे 0 to पाई बाई 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो sin x इंटू cos x है, तो हम sin 2x बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करोगे ना, sin x इंटू cos x, मान लो हम यहाँ पे 2 लिखे तो बटा में भी क्या लिखना होगा 2 dx। समझ में आ रहा है ना। चलो इसको मैं इरेज करूंगा, क्योंकि आप नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं इस तरफ इरेज कर रहा हूं यहां से, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखो बाबू आगे बढ़ाते हैं। अब ये i इज इक्वल टू देखिए क्या है 0 to पाई बाई 2 है। ठीक है, अब देखो log ये हो जाएगा 2 sin x cos x sin 2x, तो log sin 2x कर देते हैं और माइनस कर देते हैं log 2, और ये हो गया dx। ठीक है ना। अब क्या करो फिर से देखो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 कर दो, ठीक, 0 से पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग करते हैं, log
साइन 2x dx, और यहाँ पे भी देखो 0 से π/2 और ये log 2 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन आराम से आप निकाल लोगे log 2 को कॉमन लेके। इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से 0 से π/2 है और साइन 2x dx है, तो देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या, I इज इक्वल टू, आप ऐसा करो ना, इसमें मान लो लेट 2x इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं t, ठीक है, या z कुछ भी मानो। ओके, तो 2 इंटू वन बराबर dt/dx हो जाएगा, इम्प्लाइज dx बराबर हो जाएगा बच्चों dt/2। अब लिमिट चेंज कर दो, वेन x बराबर 0 इम्प्लाइज t बराबर भी क्या होगा, 2 इंटू 0 बराबर 0। अब वेन x बराबर π/2 है तो t बराबर देखो क्या लिखोगे, 2 इंटू π/2, तो ये हो गया देखो बच्चों पाई हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, देयरफॉर I इज इक्वल टू, देखो ये 0 से पाई हो जाएगा, ठीक, और ये log साइन t dt हो जाएगा, और माइनस log 2 को आप बाहर निकालोगे तो ये dx का इंटीग्रेशन x और 0 से π/2। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज दिमाग लगाना कि f, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, चलो यहीं पे लिख के मिटा देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ना a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt के बराबर होता है, इस चीज को समझना। a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt, इसका मतलब क्या हुआ, x पे यदि हम t मानेंगे ना तो हमें क्या मिलेगा, a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt। क्यों, क्योंकि देखो x को t मानोगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, और जब x का मान a तो t का भी मान a, और x का मान b तो t का भी मान b। तो ये हम 0 to π log sin t dt को क्या लिख सकते हैं, 0 to π log sin x dx लिख सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी से देखो, ये प्रॉपर्टी a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt। इसीलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी से लिख दो, चूंकि a टू b fx dx बराबर a टू b ft dt ये होता है। ठीक, इसलिए I इज इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे, 0 to π, और ये देखो log sin t के जगह sin x dx, और ये हो जाएगा log 2, और ये हो जाएगा π/2 माइनस 0 होगा ना, π/2 माइनस x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो ये I इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे कोई वैल्यू देख लो, छूट तो नहीं रहा है ना, हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं, तो ये हम लोग का π/2, यहाँ पे तो सब सही है। अच्छा, कुछ छूट रहा है ना, हाँ देखो यहाँ पर ये छूट रहा है, dx बराबर कितना लिखे हो, dt/2 लिखे हो, तो देखो ये 2 छूट रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ dt लिखा है ना, dx बराबर dt/2, तो ये 1/2 देखो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 1/2 बाहर आ गया, अब इसको ये 1/2 रखोगे, और ये देखो I है, देखो ये क्या है 0 to π और log sin x 0 to π कहाँ है देख लो, ऊपर मेंशन किए होंगे हम लोग, 0 to π log sin x, देखो यहां से मैंने लिखा I। ठीक है, चलो ये पार्ट नहीं ना इरेज किए थे, 0 से π log sin x dx को हमने क्या लिखा I, तो यही चीज यहाँ पर देखो लिखे हैं 1/2 इंटू I, और ये क्या हो जाएगा देखो log 2, और यहाँ पर देखिए π/2 माइनस 0, तो π/2 ही रहेगा। अब I में से 1/2 I हटा दो, I में से I/2 हटा दोगे तो माइनस log 2 इंटू कितना π/2, समझ रहे हैं ना। चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इधर क्लियर हो गया ये सवाल। अब तो देखो यहाँ पर I में से I/2 हटेगा तो I/2 ही बचेगा, बराबर हो जाएगा बच्चों माइनस π/2, और ये log 2 कर दो। ठीक है, अब देखो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल कर दो, तो I इज इक्वल टू बचेगा माइनस π log 2, यही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारा प्रॉपर्टीज लगाना पड़ा, आप नहीं होते ये क्वेश्चंस को रिपीट करके देखो, बेटर रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है डेफिनेट इंटीग्रेशन से।
चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा भी मिस्टेक होगा तो क्वेश्चन जाएगा। जैसे देखो ना, अब यहाँ पे 2 छूटा था तो प्रॉब्लम्स हो रहा था ना, क्योंकि आई आ जा रहा था और आई क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता। इसीलिए यहाँ पे छोटी छोटी चीजों को ध्यान देने का है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसको इरेज किया जाए। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे बनाएंगे। 17 में बोल रहा है आई इज इक्वल टू, ध्यान देंगे 0 to a, ये रूट एक्स है और नीचे देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स dx होगा। ओके, तो देखो इसमें क्या करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, लिखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, कौन सा प्रॉपर्टीज लगाओगे, तो 0 to a एफ एक्स dx बराबर लगाना 0 to a f a माइनस एक्स dx। ठीक है ना, तो देखो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 0 to a और यहाँ पे देखो a माइनस एक्स अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो a माइनस एक्स है ना, हाँ तो फिर अंडर रूट में a माइनस एक्स और प्लस a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx। तो देखिए i इज इक्वल टू 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स, नीचे देखो अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस a में से a गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो x बचा dx। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड, समझे ना, a में से a चला गया, माइनस माइनस प्लस बच गया। अब फिर क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो i और i में ऐड करोगे तो 2i होगा, 0 to a, देखो यहाँ पर एलसीएम ले लेना, अंडर रूट ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, तो ऊपर में ऐड हो जाएगा ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स dx। देखो ये पूरा कैंसिल, देखो ना नीचे नीचे बराबर है तो ऊपर वाला क्या होगा, ऐड होगा सिंपली। तो 2i इज इक्वल टू dx का x हो गया और ये 0 to a, तो 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इम्प्लाइज i बराबर हो जाएगा बच्चों a/2। क्लियर है ना, चलो नोट जल्दी जल्दी कीजिए, नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बस अब 2-3 क्वेश्चन बचा है, 18, 19, 20 एंड 21। चलो तो समझते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आसान है, आप बनाए हो 5 और 6 के से मिलता जुलता क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनाइएगा। 18 में देखिए i इज इक्वल टू दे रहा है 0 to 4 और मोड में x माइनस 1 dx। मैंने बोला है मोड का फंक्शन में एक निगेटिव दूसरा हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान दो, 0 to 4 है ना, ठीक। तो देखो यहाँ पे मान लोगे लेट x, ऐसे करो, देखो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का मान क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा ना। तो देखो इसको लिखोगे क्या, कैसे, पहला फंक्शन माइनस में लेना और 0 to 1 ले लेना और x माइनस 1 dx लिखना और दूसरा फंक्शन प्लस में लिखना। मॉड में 2 वैल्यू होती है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा देखो कहां से कहां तक लिखेंगे, 1 to 4 x माइनस 1 dx। याद आ रहा है ना, a to c और c to b कर लिए थे, नहीं तो c हमने बोला था कि इसको सॉल्व करके x का जो मान निकालेंगे, यही कंडीशन होगा ना, याद रखेंगे इस चीज को। जैसे कि a to b f x dx बराबर, याद रखना a to c f x dx प्लस c to b f x dx के बराबर होगा। और मॉड है तो मॉड में पहला वैल्यू निगेटिव दूसरा पॉजिटिव रखेंगे। तो देखो यहाँ पर 0 to 1 x dx और ये माइनस मिलके प्लस 0 to 1 ओनली dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 to 4 x dx और माइनस 1 to 4 ओनली dx। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, dx x dx का x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, ये माइनस है और यहाँ देखो x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, dx का x है 0 to 1 और ये फिर देखो x स्क्वायर बाय 2, 1 to 4 और ये देखो x 1 to
4। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो माइनस देखो है यहाँ पर 1/2 बाहर करो तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे पुट करेंगे। फिर देखो 1 माइनस 0, फिर ये देखो 1/2, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 16 माइनस 1 माइनस कितना 3। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, सम करेंगे। माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 15/2 माइनस 3। देखो माइनस 1/2, 1 में से 3 गया माइनस 2 प्लस 15/2, इसके बटा में 1 है। एलसीएम देखो क्या हो जाएगा 2, तो माइनस 1 माइनस 4, 1 2 जा 2 2 जा 4, और फिर ये हो गया 15। तो 15 में से कितना गया 5 गया ना, तो 10/2 मिलकर कितना हो जाएगा 5। चलो नोट करो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 7.11 का ना। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हाँ 5 दिया है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने मैच कर लिया आंसर। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कैसे बनाइएगा। 19 में बोल रहा है कि सो दैट 0 to a, ध्यान देना 0 to a है यहाँ पर fx gx dx बराबर 2 into 0 to a fx dx आएगा, ठीक है। ये हमें साबित करना और कह रहा है गिवन है fx जो दिया है f a माइनस एक्स और gx दिया है बच्चों gx नहीं दिया है, gx प्लस g a माइनस एक्स बराबर देखो 4 दिया है, ठीक है। इतना हमें वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। fx बराबर f a माइनस एक्स और gx प्लस a माइनस एक्स बराबर 4। तो ये हमें साबित करना है। इतना कुछ नहीं करो, इसमें हम लोग LHS लेते हैं। LHS में देखो 0 to a हो जाएगा, ये fx gx dx लिखोगे। अब देखो इसको क्या करते हैं 0 to a fx के जगह पे देखो f a माइनस एक्स लिख देते हैं, ठीक है। और इंटू gx के जगह पे यहां से gx निकाल लो, तो gx के जगह पे लिखो 4 माइनस g इंटू a माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में 4 माइनस g a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों dx। कर सकते हो ना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसको देख लो पहले। ऐसा करने से कुछ बेनिफिट है, ऐसा करने से कोई बेनिफिट तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका मान यहाँ पर हमारे पास 4 है। अगर हमारे पास जी ए माइनस एक्स और एफ एक्स बराबर दिया है इतना, चलो कोई एक वैल्यू को तोड़ के देखते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू को तोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा है। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाए 0 to a, और हमको यहाँ पर लाना है एफ एक्स, इसका मतलब हमको जी एक्स गायब करना है। नहीं तो एफ एक्स को आप रहने दो, ओके, और जी एक्स का वैल्यू डाल दो कितना 4 माइनस जी ए माइनस एक्स, ठीक है, dx। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद क्या किया जाए 0 to a, और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखो 4 इंटू एफ एक्स हो जाएगा माइनस 4 इंटू एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स। कोई फायदा नहीं हो रहा है ना इससे, तो देखो कोई बेनिफिट इसमें भी नहीं हुआ। तो आप क्या करो ना, टेंशन मत लो, एक और काम होगा हम लोग के पास, एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस में देखो 0 to a एफ एक्स जी एक्स और dx है ना, आप पहले क्या करो प्रॉपर्टीज लगा दो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज।
क्योंकि हमने एलएचएस देखा, डायरेक्ट वैल्यू देके कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर देखो 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स लगाओगे। तो i इज इक्वल टू देखिए 0 to a हो जाएगा, और ये x के जगह पे एफ ए माइनस एक्स, और g के जगह पे देखो a माइनस एक्स, और ये क्या हो गया dx। अब एफ ए माइनस एक्स कितना के बराबर है, देखो एफ एक्स के बराबर है, तो 0 to a, और ये हो जाएगा एफ एक्स, और g a माइनस एक्स, g a माइनस एक्स देखो क्या लिखोगे 4 माइनस जी एक्स लिख सकते हैं ना। देखो एफ ए माइनस एक्स और जी ए माइनस एक्स की जगह पे क्या लिख दो 4 माइनस जी ए माइनस एक्स निकाल लो यहां से, जी ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स। ठीक है, इसको लिख देते हैं 4 माइनस जी एक्स, और ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा dx। अब क्या करोगे 0 to a, हाँ अब हम लोग करते हैं c माइनस एक्स, तो ये हो गया 4 एफ एक्स, और माइनस हो जाएगा बच्चों एफ एक्स इंटू सी एक्स, और तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है क्वेश्चन में, जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पे एफ एक्स बराबर ए माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग को लाना है i इज इक्वल टू, नहीं तो चलो सबको अब अलग अलग हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स और i हो गया। अच्छा इसके जगह पे हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं i ना, हाँ चलो आ तो गया। देखो ये i हो गया, i इज इक्वल टू 0 to a 4 एफ एक्स रहने दो बाबू, और इसको क्या कर दो ना अलग अलग कर दो, ये तो अभी ब्रैकेट में था ना, तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। तो देखो 0 to a एफ एक्स जी एक्स, और ये हो जाएगा dx। देखो पूरा दिमाग घुमा दिया ना। अब देखो 0 to a एफ एक्स जी एक्स वापस कितना के बराबर है, इसको हम लोगों ने क्या मान के रखा है, हम लोग इसको ने i मान के रखा है। देखो एलएचएस लिए है ना, हमने इसको क्या मान लिया, सपोज i, ठीक है, हमने क्या माना है इसको एलएचएस को i। तो आप क्या करो इसको फिर से देखो यहाँ पर पुट कर दो, ये i है, और यहाँ पे रहने दो 4 0 to a एफ एक्स, 0 to a एफ एक्स, और ये देखो ये वापस क्या हो जाएगा बच्चों i। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मान लिया i, कोई दिक्कत नहीं ना, इसके जगह पे ये पुट कर सकते हैं ना। अब आप समझ में आ गया होगा, i इधर ले आओ तो i प्लस i, ये 4 0 to a एफ एक्स dx, यहाँ पे dx भी होगा। देखो i प्लस i 2i बराबर 4 0 to a एफ एक्स dx, ये 2 जब 4 देखो कैंसिल हो गया ना। तो i बराबर 2 0 to a एफ एक्स dx। अब क्या करो, i का वैल्यू तो ये है ना, देयरफॉर 0 to a एफ एक्स जी एक्स dx बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स dx। यही बच्चों हमें प्रूफ करना था, थोड़ा झमेला वाला सवाल था नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा बच्चों, अरेंजमेंट करना पड़ा। चलो बढ़िया सवाल था, इसको मेहनत करना, प्रैक्टिस करना। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। देखो अब आसान 2 सवाल है, इसको भी देख लो, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, नहीं फिर बीच बीच में मैं मिसलेनियस का इसका कुछ कुछ क्वेश्चंस बताते रहूंगा, क्योंकि अब हम इसके बाद एरिया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और बीच बीच में कुछ कुछ लेक्चर्स डालते रहेंगे मिसलेनियस पे, मान लो 10-10 क्वेश्चंस का सेट बना देंगे, क्योंकि इसमें मिसलेनियस में बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है, तो आप उसको देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, मैं क्योंकि इसके बाद स्टार्ट करूंगा नया चैप्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। 20 में बोल रहा है कि i इज इक्वल टू वैल्यू निकालना है -π/2 से लेके +π/2, और ये देखो x क्यू है और x cos x है प्लस 10 5x, ठीक है ना, और +1, और ये देखो dx। क्लियर है ना। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो अलग करोगे, -π/2 से लेके π/2,
ये देखो एक्स क्यू डी एक्स हो जाएगा, और ये देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू टेन 5x dx होगा, और यहाँ पर भी देखो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू 1 इंटू dx हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम एक इस पे शॉर्टकट में हम बता रहे हैं, आप अपने से कर लेना वर्क। देखो बच्चों, ये fx को अगर हम मानते हैं एक्स क्यू, तो f माइनस एक्स जो हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स क्यू होगा। ठीक है, इसका मतलब फार्मूला याद है ना, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 होगा। कब? जब एफ एक्स बराबर मिलेगा हमें माइनस एफ एक्स। तो देखो ये वैल्यू हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x cos x, इसको भी चेक करके देख लेते हैं। देखो फिर से देखो एफ एक्स बराबर है x cos x, और f माइनस एक्स निकालो, तो ये तो माइनस एक्स होगा, और cos माइनस एक्स, तो cos माइनस थीटा माइनस प्लस cos थीटा होता है, तो माइनस एक्स cos x बराबर माइनस एफ एक्स। इसका मतलब ये भी हो गया 0। अब चलो इसको चेक कर लो, एफ एक्स बराबर 10 5x और f माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स पे पावर क्या दिया है 5, तो माइनस 10x पे पावर 5 बराबर माइनस 10 5x। फिर देखो ये निगेटिव आ रहा है ना माइनस एफ एक्स, इसका मतलब ये भी हो गया 0। अब बचा क्या dx, dx का निकाल दो x, और माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये तो सारा वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करो, पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये देखो पाई बाई टू अब प्लस हो जाएगा पाई बाई टू, तो 2 पाई बाई टू, तो 2 से 2 गया, आंसर क्या आ जाएगा पाई। क्लियर है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, फिर हम लोग का इंटीग्रेशन का पूरा कंसेप्ट खत्म होगा। ठीक है, देखना करीब हमको लगता है 90 के आसपास वीडियो टोटल बना होगा, 89 या 90। सारे वीडियोस को एक बार देखो, इंटीग्रेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो i इज इक्वल टू दिया है 0 टू पाई बाई 2 दिया है। ठीक है, और ये log है 4 प्लस 3 sin x, और नीचे देखो बच्चों दिया है 4 प्लस 3 cos x, और ये है dx। इसको इक्वेशन आप क्या मान लो फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज लगाते हैं। देखो बच्चों प्रॉपर्टीज लगाओगे तो कौन सा प्रॉपर्टीज लगाओ, 0 टू a एफ एक्स dx बराबर लगा दो 0 टू a f a माइनस एक्स dx, यही वाला प्रॉपर्टीज लगाओ। देखो ये प्रॉपर्टीज बहुत सारे सवालों में लगा ना, तो 0 टू पाई बाई 2 कर दिया, और log देखो 4 प्लस 3 साइन हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे देखो 4 प्लस 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों dx। तो ये देखो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, तो 4 प्लस cos x, और ये 4 प्लस 3 sin x हो जाएगा dx। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अब क्या करो ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ऐड कर दो। देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो i हो जाएगा 2i, ये 0 टू पाई बाई 2 कर दो, और log a प्लस log b, log a इंटू b एक ही साथ लिख दे, तो कैसे होगा देखो 4 प्लस 3 sin x बटा 4 प्लस 3 cos x इंटू हो जाएगा 4 प्लस 3, अच्छा 3 यहाँ छूट गया है, 4 प्लस 3 cos x, और नीचे हो जाएगा 4 प्लस 3 sin x। देखो ये dx, इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहाँ पे देखो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये कितना हो गया log 1 dx। अब बच्चों log 1 तो 0 होता है, ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्या इंटीग्रेशन करेंगे इसमें, देखो आंसर्स भी दिया होगा यहाँ पे 0। तो इस तरीके से हम लोग का सारा सवाल क्या होता है कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 21 का C 0 दिया है, ठीक है। तो चलो मेहनत करो, बहुत अच्छा आज का क्लास का, इसमें बढ़िया बढ़िया हम लोगों ने सवाल सीखा।
ओके चलो, थैंक यू।